लखनऊ के अलीगंज में हुए दर्दनाक अग्निकांड के बाद पूरे प्रदेश में प्रशासन की सख्ती देखने को मिल रही है। जगह जगह कोचिंग सेंटरों पर छापेमारी हो रही है, नोटिस दिए जा रहे हैं और कई संस्थानों को बंद कराया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस हादसे ने 15 जिंदगियां छीन ली, क्या वह सीधे किसी कोचिंग सेंटर में हुआ था या फिर अब व्यवस्था अपनी पुरानी लापरवाही छिपाने के लिए आसान निशाना तलाश रही है। आखिर उन हजारों छात्रों का क्या होगा जिनके सपनों की नींव इन्हीं कोचिंग संस्थानों पर टिकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। लखनऊ अग्निकांड की चर्चा हर किसी ने की, हर किसी ने वो खौफनाक मंजर देखा जिसने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया। मासूम जानें चली गईं, परिवार उजड़ गए और एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्थाओं की पोल खुल गई। हादसे के बाद सरकार और प्रशासन अचानक सक्रिय हो गए। जिलों में अभियान शुरू हुआ और सबसे पहले निशाने पर आए कोचिंग सेंटर। कहीं नोटिस, कहीं सीलिंग तो कहीं संचालकों से जवाब तलब। प्रशासन का दावा है कि यह कार्रवाई सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या कार्रवाई का केंद्र वही होना चाहिए जहां हादसा हुआ था या फिर वह वर्ग जिसे सबसे आसान निशाना समझ लिया गया। छात्रों और अभिभावकों का कहना है कि सुरक्षा नियमों का पालन होना चाहिए, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अचानक की जा रही कार्रवाई से पढ़ाई का पूरा सिस्टम प्रभावित हो रहा है। नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो चुका है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी चल रही है। हजारों छात्र रोजाना कोचिंग पहुंचते हैं। कई शहरों में कोचिंग संस्थानों ने प्रशासनिक दबाव और कार्रवाई के डर से कक्षाएं बंद कर दी। कहीं बैच स्थगित हो गए हैं तो कहीं छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प दिया जा रहा है। ऐसे में सबसे ज़्यादा परेशानी उन छात्रों को हो रही है जो गांवों और कस्बों से शहरों में आकर पढ़ाई कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल जवाबदेही का है। यदि किसी भवन में सुरक्षा मानकों की अनदेखी हो रही थी तो उसकी जांच पहले क्यों नहीं हुई? फायर विभाग, नगर निकाय और संबंधित एजेंसियां वर्षों तक क्या कर रही थी? क्या हादसे का इंतजार किया जा रहा था? जब तक सब कुछ सामान्य था तब तक निरीक्षण नहीं हुए, लेकिन हादसे के बाद अचानक पूरे प्रदेश में कार्रवाई शुरू हो गई है। इससे यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या व्यवस्था अपनी पुरानी नाकामी का बोझ अब शिक्षण संस्थानों पर डाल रही है? यह भी सच है कि कुछ कोचिंग संस्थान नियमों की अनदेखी करते हैं। सकरी सीढ़ियां, भीड़ भाड़ वाले कमरे और पर्याप्त सुरक्षा इंतजामों का अभाव कई जगह देखने को मिलता है। ऐसे में संस्थानों पर कार्रवाई होनी ही चाहिए, लेकिन क्या सभी कोचिंग सेंटरों को एक ही नज़र से देखना न्याय संगत है? विशेषज्ञों का मानना है कि सुधार और सुरक्षा जरूरी है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था को ठप करना समाधान नहीं हो सकता। सरकार को नियमों का पालन कराने के साथ साथ संस्थानों को आवश्यक सुविधाएं विकसित करने का समय और मार्गदर्शन भी देना चाहिए। वहीं अभिभावकों का कहना है बच्चों की सुरक्षा सबसे जरूरी है, लेकिन उनकी पढ़ाई भी उतनी ही जरूरी है। सरकार ऐसा रास्ता निकाले जिससे सुरक्षा भी बनी रहे और शिक्षा भी प्रभावित न हो। आज हालात यह हैं कि हजारों छात्र असमंजस में हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उनकी कक्षाएं कब शुरू होंगी, परीक्षा की तैयारी कैसे पूरी होगी और उनका भविष्य किस दिशा में जाएगा। दर्दनाक हादसे के बाद सख्ती जरूरी है, लेकिन सख्ती और संवेदनशीलता का संतुलन भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि हर बंद कोचिंग सेंटर के पीछे केवल एक व्यवसाय नहीं बल्कि सैकड़ों युवाओं के सपने जुड़े होते हैं। लखनऊ अग्निकांड ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं और इन सवालों के जवाब भी मिलने चाहिए। लेकिन यह भी सुनिश्चित होना चाहिए कि दोषियों पर कार्रवाई के नाम पर उन छात्रों के सपनों पर ताला न लग जाए जिनका भविष्य शिक्षा के सहारे आगे बढ़ रहा है। सरकार को सुरक्षा और शिक्षा दोनों के बीच ऐसा संतुलन बनाना होगा जिससे न कोई हादसा हो और न किसी छात्र का भविष्य अंधेरे में जाए। इस पूरी खबर पर आपकी अपनी राय क्या है? कमेंट में जाकर के हमें बता सकते हैं।